अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने क्लास डायग्राम बनानी है। पहले हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था, अपनी ईआरडी डायग्राम और आर्किटेक्चर डायग्राम बना ली थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो यानी कि नहीं देखी तो वो देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ईआरडी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और ये आर्किटेक्चर डायग्राम बनाई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हमने क्लास डायग्राम बनानी है। अब पहले की तरह जिस तरह पहली डायग्राम्स हमने समझी थी कि उनमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कौन से एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, हमने समझे थे। इसी तरह से इस वीडियो में भी हम समझेंगे कि क्लास डायग्राम में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो इसमें यानी कि ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे कंप्लीट कोड के स्ट्रक्चर का। उसमें यानी कि हमारे कौन-सा क्लास किसके साथ किस तरह से इंटरैक्ट करेगी, उसके क्या मेथड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र क्लास है तो उसके अंदर उसके कौन-कौन से एट्रिब्यूट्स होंगे, जिस तरह नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, उसके कौन-कौन से मेथड होंगे, कौन-कौन से वो फंक्शंस परफ़ॉर्म करेगी। जैसा कि यूज़र लॉगिन करेगा या यूज़र रजिस्टर करेगा, यूज़र ऐड टू ट्रिप करेगा, ये सारे यूज़र के फंक्शंस हैं, मेथड्स भी आप इनको कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इस क्लास डायग्राम में हमने डिफ़ाइन करनी होती हैं। यहाँ पर इसमें आपको सारे इसका डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पर ना मेन चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप। यहाँ पर जिस तरह से ये एक क्लास की उन्होंने दी हुई, जिस तरह एनिमल हमारे पास एक क्लास है। देखिए क्लास हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम एक ही अपना स्ट्रक्चर एक ही बार बनाते हैं और फिर उसमें ना यानी कि अपना डिफरेंट डिफरेंट डाटा देकर उसी क्लास को हम दोबारा से यूज़ करते रहते हैं। दोबारा से हमें हर स्टूडेंट या हर चीज़ के लिए नई क्लास नहीं राइट करनी पड़ती। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे देता हूँ कि एक ईंट बनाने वाला यानी कि एक ढांचा सा होता है, तो उसके अंदर ईंट नहीं बनती जाती लेकिन वो ढांचा सेम ही रहता है। तो यही चीज़ है, यानी कि हमारे पास जिस तरह से ये एक एनिमल की एक क्लास है, तो इसमें देखें एनिमल चेंज होते रहेंगे लेकिन उसके अंदर क्लास सेम ही रहेगी एनिमल की, ठीक है? ये चीज़ होती है, इसलिए हम क्लास डायग्राम को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इसमें रिलेशनशिप भी होता है, यानी कि किस क्लास का दूसरी क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। इसमें मेन मैं आपको जो मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि समझाना चाहता हूँ कि क्लास डायग्राम बनानी किस तरह से, उसमें कौन-सा एलिमेंट कहाँ पर यूज़ करना है, उसका फ़ायदा ये होगा। एक तो आप अपनी क्लास डायग्राम खुद से बना सकेंगे, ठीक है? यानी कि आप सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि कौन-सी चीज़ मेरे कोड में किस तरह से होगी सारा। उसके बाद आपका जब फाइनल वाइवा होगा तो वहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि सुपरवाइज़र वहाँ से आपसे हर एक डायग्राम को एक्सप्लेन करवाते हैं, उसमें पूछते हैं यानी कि हर एलिमेंट उस डायग्राम का पूछते हैं कि इसका क्या पर्पज़ है, ये क्यों यूज़ हुई है। तो इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बनाने को मैं आपको अभी से ही किसी भी यानी कि टूल के ज़रिए बनानी सिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें फ़ायदा क्या होगा, आपको सिर्फ़ इस स्पेसिफ़िक प्रोजेक्ट की डायग्राम नज़र आ जाएगी, देख लेंगे आप, लेकिन आपकी अपनी जो डायग्राम बनानी होगी, वो आपको समझ नहीं आएगी कि किस तरह से बनानी है। तो बेहतर ये है आप चीज़ को समझें, बनाना मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आप कौन से टूल्स यूज़ करके ये डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर का क्लास नेम होता है, नीचे ये सारे हमारे एट्रिब्यूट्स होते हैं, जो माइनस में होते हैं ये हमारे पब्लिक होते हैं, प्लस वाले हमारे प्राइवेट होते हैं। अब ये जिसके साथ पैरेंथेसिस लगी होती हैं, ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं। अब आगे ऑपरेशन के टाइप है, यानी कि मेथड भी कह सकते हैं आप इनको, ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, फंक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी विज़िबिलिटी नोटेशंस होंगी, यानी कि पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या चीज़ है। तो यही चीज़ है, आप ना आगे चलते हैं, इसमें ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब देखिए प्लस होता है हमारा पब्लिक के लिए, माइनस होता है हमारा प्राइवेट के लिए, ठीक है? मैंने उल्ट बता दिया था पहले, तो ये चीज़ है। हैश हमारा प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो सिर्फ़ हम प्रोटेक्टेड चाहते हैं, तो उसके लिए हम हैश सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद ये इसको टिल्टा की कहते हैं। ये हमारी यूज़ होती है पैकेज यानी कि विज़िबिलिटी को डिफ़ॉल्ट करने के लिए। ये हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मेन ये प्लस और माइनस ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर्स वग़ैरह होते हैं इस तरह से, यानी कि आप पैरेंथेसिस में दे सकते हैं, यानी कि फ़ंक्शन जो होता है ना, अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, सी या सी प्लस प्लस या कोई भी जावास्क्रिप्ट या जो भी आपने पढ़ी है, तो उसमें हम जब फ़ंक्शन बनाते हैं, तो फ़ंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स देते हैं। तो ये वो चीज़ है, पैरामीटर दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। तो आगे इसमें जो मेन चीज़ है वो ये रिलेशनशिप है। इनमें अक्सर स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं और ये फाइनल वाइवा में आपसे आपके सुपरवाइज़र लाज़मी पूछते हैं कि ये सिंबल कौन-सा है, ये सिंबल कंपोज़िशन का कौन-सा है, एग्रीगेशन कौन-सा है। मेन जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, वो एग्रीगेशन, एसोसिएशन यानी कि सिंपल लाइन, उसके बाद कंपोज़िशन और जनरलाइज़ेशन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और डिपेंडेंसी भी अक्सर हम
यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये सारे हैं, ये आपको आने चाहिए। अब इनका ना एक यानी कि आपको आसान अल्फ़ाज़ में इसको समझना है ना, तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने आ जाना है यहाँ न्यू टैब में चैट जीपीटी ओपन कर लेना है, ठीक है? ये मैं आपको इसको समझना बता रहा हूँ। अब मैंने चैट जीपीटी पर ये प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे सारी क्लास डायग्राम की जो रिलेशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर दो, और हिंग्लिश लिखा है मैंने। अब हिंग्लिश क्या होता है, ये यानी कि रोमन जो हम मैसेज टाइपिंग में करते हैं, यानी कि उसमें हमें बता रहे हैं। अब साथ मैंने कहा कि एग्जांपल्स भी दो। तो यहाँ पर ये जितने भी रिलेशनशिप हैं क्लास डायग्राम के, वो सारे मुझे एक्सप्लेन कर देगा। इनके एसोसिएशन क्या होता है, जब हम यानी कि क्लास अपनी लिंक्ड होती है, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास से सिंपल लिंक्ड होती है, उसको हम एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है? अब इसमें ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड पे जा रही है, या बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। अब इसमें उन्होंने यहाँ पर है कि एक स्टूडेंट क्लास है और एक हमारे पास कॉलेज क्लास है, ठीक है? अब स्टूडेंट स्टडीज़ इन अ कॉलेज, तो कॉलेज एसोसिएट हो जाएगा स्टूडेंट के साथ, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिसिटी है, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मल्टीप्लिसिटी इसको एसोसिएशन कहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा एसोसिएशन। ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कितना ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है? उसके बाद मेन जो चीज़ है, ये एग्रीगेशन वाला, यानी कि इसमें रिलेशनशिप होता है, यानी कि ये उस क्लास को ओन करता है। जिस तरह टीम है, अब टीम ओन करती है किसी प्लेयर को, ठीक है? तो टीम नहीं रहेगी तो प्लेयर भी नहीं रहेगा, इस तरह से होता है। यानी कि इसमें ये डायमंड का साइन होता है, सिंबल सारे आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, सही है? तो ये हमारा हो गया यहाँ पर एग्रीगेशन का। तो इसी तरह से बाकी सारे सिंबल्स भी हैं, ये यहाँ पर कंपोज़िशन है, इसी तरह से आपने इसके यानी कि ये सारे समझ लेने हैं। उससे होगा क्या, आपको क्लास डायग्राम बनाने से पहले ये सब आ जाएँगे, तो आप ईज़िली अपनी क्लास डायग्राम को बना सकेंगे। ये हो गया स्टूडेंट्स के, इसमें हमने रिलेशनशिप सारे समझे। ये देखिए एसोसिएशन का ये होता है, या आप एरो भी लगा सकते हैं। उसके बाद एग्रीगेशन का ये होता है होल्ड डायमंड, इसको डायमंड कहते हैं। अब ये फील्ड डायमंड है। उसके बाद इसकी एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी है कि हाउस हैज़ अ रूम, अगर हाउस गिर गया तो उसके अंदर का जो रूम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारी कंपोज़िशन की एग्ज़ाम्पल है। आप सर को यही बता सकते हैं, मेरा जो प्रोजेक्ट था मैंने उसमें यही एग्ज़ाम्पल दी थी सर को, तो सर ने कहा था ठीक है। उसके बाद एग्रीगेशन का क्या है कि टीम हैज़ अ प्लेयर, अब टीम खत्म होगी तो प्लेयर किसी और टीम में भी जॉइन कर सकता है, ठीक है? तो ये वीक होता है हमारा इसके साथ रिलेशन, तो इसको हम एग्रीगेशन कहते हैं, जो होल डायमंड होता है। इसी तरह से इनहेरिटेंस होता है, यानी कि डॉग एनिमल है, यानी कि एनिमल एक मेन क्लास है, जिसके अंदर डॉग भी रिलेट करता है, वो इनहेरिट करता है। उसके बाद रियलाइज़ेशन है मेन, यही 3 वाले हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, बाकी आपसे पूछने को सर कोई भी पूछ सकते हैं। मेनली सर वही पूछेंगे जो आपके डायग्राम में लगे होंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमने डायग्राम बनानी है। तो यहाँ मेरे पास वही प्रोजेक्ट है, लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइज़र। अब इसकी ये सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, अब सिंपल आपने करना क्या है, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने बना सकते हैं डायग्राम। अब इन सारी को आपने कर लेना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर आपने चैट जीपीटी पर आ जाना। अब यहाँ आने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसमें अब आपको ये लाइन मिले ही लिखी हो, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। अब ये आपको इसके मुताबिक आपकी सारी क्लास डायग्राम बना देगा, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरह से, यानी कि आप इसको बताकर और भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर इसने ये सारे रिलेशनशिप वगैरह बना दिए। पूरी डायग्राम जब ये ड्रा हो जाएगी तो आप इसको एमएस विज़ियो में या ड्रा डॉट आईओ में मैं आपको बता भी देता हूँ, तो सिंपल इसमें आके इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये जिस तरह से क्लास है, आप इसको आप वन बाय वन कॉपी करके, यानी कि जिस तरह ये यूज़र क्लास है, तो मैं यहाँ ड्रा डॉट आईओ में आऊँगा। मैंने बैकग्राउंड में एक रेक्टेंगल लेके उसका कलर वाइट किया हुआ, ताकि मुझे जो क्लास डायग्राम मैं बनाऊँ वो ईज़िली शो हो। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर लिस्ट में आके आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ पर अपनी क्लास का नाम दे लेना है, इसका यहाँ से टाइटल बड़ा-छोटा आप कर सकते हैं। अगर आपने क्लास को कोई और कलर देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? अब यहाँ पर इसी तरह से आपने एट्रिब्यूट्स देने हैं, तो यहाँ पर ये यूज़र आईडी, ये माइनस आपने साथ लाज़मी लगाना है, क्योंकि ये हमारे यहीं के प्रोटेक्टेड। अब इनका कलर वगैरह भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैं ब्लैक कर लेता हूँ। इसी तरह से आपने सारी अपनी डायग्राम बना लेनी है। बहुत सारे और भी तरीके हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी इसमें इसी तरह से मैं ये सारे एक बार आपको एक आधी क्लास बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसके और मेथड्स भी बताता हूँ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने इसके अंदर सारे एट्रिब्यूट्स जो थे वो ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़
ऐड करनी होती है हमने, जो कि होते हैं मेथड या जिनको हम ऑपरेशंस कहते हैं। तो अगर ये आपका यानी कि इस तरह से ओवरराइट हो रहा है, तो आपने ये जो ग्रीन है आइकन जहाँ पर लगा हुआ लेबल, इस पर क्लिक करना और इसको यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर लेना। इसी तरह से एट्रीब्यूट को आप अगर आप बड़ा छोटा यानी कि इतना है, तो इसको भी आप इस तरह से ड्रैग करके अपने मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। अब ये एक हो गया, इसी को आपने कॉपी करना और यहाँ पर इसको ले आना, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये जो यानी कि हमारे ऑपरेशंस हैं इनको रखना है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इनको सिलेक्ट करके ये एक ऑपरेशन हो गया। इसी तरह से बाकी ऑपरेशन जो हैं लॉगिन के और रीड प्रोफाइल के, वो आपने लगा लेने हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पर ये रीड प्रोफाइल का भी लगा लेता हूँ। अब ये तीनों लग गए। अब इनका कलर वगैरह जो है आपने चेंज कर लेना। यहाँ पर इस पर सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से इसका कलर ब्लैक, ये जो भी आप रखना चाहें वो रख लें। अब इसको भी मैंने यहाँ पर आके जोड़ना, ये ऊपर आ गया, तो इसको यहाँ से ड्रैग करके आपने इस तरह से ले आना। अब ये वाला जो हमारे पास एट्रीब्यूट है इसकी यानी कि काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, तो ये ऊपर हो गया, इसको थोड़ा-सा नीचे कर लेना इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने अपनी क्लास बना लेनी है। अब यहाँ पर आपने एक लाइन दे लेनी है ताकि ये सेपरेट हो। तो उसके लिए आपने इस एट्रीब्यूट पे क्लिक करना है, यानी कि ये जो बॉक्स है उसके बाद यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर लाइन दे देनी है, ठीक है। अब लाइन का कलर आप जो भी देना चाहें, जिस तरह से मैं यहाँ पर ब्लैक ही दे देता हूँ, तो कुछ इस तरह से ये बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने इस तरह से अपनी सारी क्लास डायग्राम बना लेनी है वन बाय वन। सारी जब हो जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर ये रिलेशनशिप भी, आप रिलेशनशिप आपको किस तरह से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी एक क्लास है और ये दूसरी आपकी क्लास होगी। अब इन दोनों को रिलेट करना है, तो यहाँ पर आपको ये सारे एरोज़ मिल जाएँगे। ये सिंपल एसोसिएशन का एरो है, इसी तरह से आपको कंपोज़िशन और बाकी भी मिल जाएँगे। तो ये देखें, ये एसोसिएशन की लाइन होगी, इसी तरह से आपको एग्रीगेशन या कंपोज़िशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब इसी तरह से कंपोज़िशन या एग्रीगेशन या जो भी साइन चाहिए, तो आपने सिंपल नीचे ये यूएमएल होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से नीचे आ गया है, तो यहाँ पर आपको ये एग्रीगेशन का, कंपोज़िशन का, इसी तरह से ये इनर क्लास, ये सारे ये मिल जाएँगे। एग्रीगेशन, ये डिपेंडेंसी या इसी तरह के ये सारे रिलेशन आपको एरोज़ यहाँ पर मिल जाएँगे यूएमएल के अंदर, ठीक है? तो इस तरह से आपके अपनी सारी क्लास डायग्राम बना लेनी है। अच्छा, ये तो उनके लिए जिन्होंने dra.io को यूज़ करना है। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ कि आपने एक और एआई टूल है, आपने यहाँ से भी रेफ़रेंस ले सकते हैं। ये डीपसीक है, इसको आपने ओपन करना है, इसको लॉगिन रजिस्टर कर लेना है, ठीक है? सिंपल आपने गूगल पे जाके डीपसीक टाइप करना है और इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलें। यहाँ पर आना, न्यू टैब ओपन करना और इसको एंटर कर लेना। पहली वेबसाइट आएगी ये वाली जो है deepseek.com, इस पे आपने क्लिक करना। उसके बाद आपने इसको रजिस्टर कर लेना अगर आप पहली बार हैं। उसके बाद इस पर क्लिक कर देना और ये आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, दोबारा से यही रिक्वायरमेंट्स जो आपकी थी इनको कॉपी कर लेना। अब यहाँ पर आने के बाद आपने पेस्ट कर देना। ये पेस्ट हो गई, उसके बाद इसी तरह से सेम वही डॉक्यूमेंट वाला जो टेक्स्ट था, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। तो ये आपको डीपसीक अपने यानी कि ज़हानत के लिहाज से आपको इसकी डायग्राम बना के देगा। तो ये चैट जीपीटी से थोड़ी बेहतर होती है और इसमें ईज़ी होता है, तो इसमें ये सारा आपको बना के दे देगा। अच्छा, एक और इसमें इश्यू मैंने देखा था कि पहली बार अगर आप करें ना, या इन केस अगर आपको नहीं मिलता, तो आप ये मेथड आपको नहीं बताएगा। तो उसमें आपने करना क्या है कि इसको कहना है कि आल्सो आई वांट मेथड्स इन द क्लास, ईच क्लास। तो ये आपको हर क्लास के मेथड्स भी बता देगा। तो इस तरह से आपने ये सारा बना लेना। अब इसमें एडमिन भी है, एडमिन व्यू कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर वन टू मैनी का भी है, यानी कि वन यूज़र हैज़ ओनली वन रजिस्टर या इस तरह की चीज़ें, या एक ही बार मैनी ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ कर सकता है। तो यहाँ पर वन टू मैनी का लगाना। तो यहाँ पर आपने अगर वन टू मैनी का लिखना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करना। अब यहाँ पर वन और इसी तरह से यहाँ पर आपने मैनी का करना है, तो यहाँ पर आप स्टार दे सकते हैं, इस तरह से स्टार या वन टू मैनी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मैंने आपको आइडिया दे रही है, इस तरह से आपने अपनी सारी क्लास डायग्राम बना लेनी है। अब ये इसने दे रही है, अब मैं कहूँगा क्या कि इसको मैं कहूँगा कि मुझे प्लांट यूएमएल कोड दो। वो क्या होता है बताता हूँ आपको। अब इसको मैंने कहा है कि मुझे एक कोड दे दो, प्लांट यूएमएल कोड। अब ये कोड होता क्या है, ये हमें डायग्राम्स ड्रा करने के लिए हेल्प करता है। प्लांट यूएमएल कोड, ठीक है। तो ये आपको सारी डायग्राम का कोड दे देगा। अब इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना, जब ये कंप्लीट जनरेट हो जाएगा। अब ये जनरेट हो गया कंप्लीट, तो सिंपल मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा।
यहाँ से इसको कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर आ जाना, ड्रा.io में अरेंज पे क्लिक करना है, उसके बाद इनसाइड पे क्लिक करना है, उसके बाद एडवांस पे क्लिक करना है और प्लांट यूएमएल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद इस कोड को पेस्ट कर देना, इंसर्ट करेंगे तो आपको ये कंप्लीट डायग्राम बनी हुई मिल जाएगी जो कोड के ज़रिए बनाई होगी इसने। लेकिन ये डायग्राम रिकमेंडेड नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह होते हैं, आप इसका रेफ़रेंस ले सकते हो, यानी कि उसमें आपको कोई इश्यू नहीं है। और आप यानी कि इसको देखकर एमएस विज़ुअल में या यहीं ड्रा.io में इसको बना सकते हो। अब ये आपके पास एक रेफ़रेंस आ गया, अब आपने करना क्या है कि एमएस विज़ुअल को ओपन कर लेना है। एमएस विज़ुअल मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह से आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो सिंपल आपने यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर इसको अगर आपके पास इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं है तो आपने गूगल पर आकर एमएस विज़ुअल टाइप करके इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने हमने क्लास डायग्राम बनानी है तो सिंपल आपने ऊपर सर्च बार में लिख लेना है क्लास डायग्राम। तो ये आपको इसका टेम्पलेट दे देगा, यानी कि जो इसमें ये जिस तरह से अच्छे वाला है तो आप इस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना। अब जो एलिमेंट्स इस क्लास डायग्राम में हमें बनाने के लिए चाहिए होंगे वो सारे इसमें हमें मिल जाएँगे। इस टेम्पलेट में यानी कि वो हमें सारे मिल जाएँगे। अब यहाँ पर तो इसने काफ़ी ज़्यादा बताया भी हुआ है, आप इन्हीं क्लास में अपने एट्रिब्यूट्स अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन सबको यहाँ से सिलेक्ट कर लें, यहाँ से वन बाय वन या इस तरह से सारा और डिलीट कर दें। अब ये ब्लैंक पेज आपके पास आ गया। अब यहाँ से आपने क्लास लेके इसके अंदर यहाँ पर आपने अपनी क्लास का नाम राइट कर लेना है। इसको एमएस वर्ड में जिस तरह सेंटर अलाइन जो भी करना है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने अपना जो भी मेथड होगा वो राइट कर लेना है। उसके बाद एंटर करके यहाँ पर दूसरा जितने भी एट्रिब्यूट्स आपके होंगे, एट्रिब्यूट्स वो पहले राइट करने हैं। अब यहाँ पर आपको लाइन लगी यहाँ पर मिल जाएगी ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपने अपना मेथड यूज़ कर लेना, जो भी आपका मेथड है, कुछ इस तरह से जो होगा, ठीक है? इसी तरह से एंटर प्रेस करके न्यू लाइन पे आप आ जाएँगे और इसी तरह से बाकी जितने भी मेथड्स हैं, वो आपने पेस्ट कर लेने हैं। अच्छा ये हो गया, अब यहाँ पर आपको सारे साइन्स मिल जाएँगे, जिस तरह से ये एग्रीगेशन का एसोसिएशन का साइन है, इसी तरह से आपको यहाँ पर ये एग्रीगेशन का भी मिल जाएगा। ये देखिए ये एग्रीगेशन का साइन है, ये डिपेंडेंसी का साइन है, ये डायरेक्ट एसोसिएशन का साइन है, इसी तरह से ये कंपोज़िशन का साइन है, ठीक है? तो आपको जो मैंने डायग्राम्स वगैरह दिखाई हैं, आप इनका रेफ़रेंस लेके खुद से डायग्राम बनाएँ, यही रिकमेंडेड है। उसमें ये होगा आपको पता होगा कि हर डायग्राम में क्या-क्या चीज़ यूज़ हो रही है, उसको आप फाइनल वाइवा में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे और आपको ये याद भी हो जाएगी। तो जब आप कोड लिखने लगेंगे इसका यानी कि प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप या फाइनल डिलिवरेबल बनाने लगेंगे, तो ये आपको सारा पता होगा कि क्या चीज़ मैंने यूज़ की हुई है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी मिस्टेक होती है कि उन्होंने जो डायग्राम्स बनाई होती हैं, उनके मुताबिक अपना कोड और डेटाबेस नहीं डिज़ाइन किया होता, जिससे इश्यू होता है कि सुपरवाइज़र आपको वहाँ पर पूछ लेता है कि आपका कोड रिलेट नहीं कर रहा आपकी डायग्राम्स के साथ, यानी कि डायग्राम्स में आपने जो फंक्शनैलिटीज़ बताई हुई हैं, वो यहाँ पर कोड में तो है ही नहीं। तो वहाँ पर इश्यू आ जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरी कौन-कौन सी फंक्शनैलिटीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये 100% सही हो, इसमें इश्यू भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ से रेफ़रेंस अच्छे से मिल जाता है और आप अपनी डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं खुद से। तो ये हो गया। अच्छा एक और चीज़ भी है, वो मैं आपको टिप दे देता हूँ कि आपने जो चैटजीपीटी में बनाई होगी, अब यहाँ पर जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको 3 लिमिट्स मिलती हैं, चैटजीपीटी देता है कि आप विजुअल डायग्राम भी बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको कहूँगा आई वांट अ विजुअल। तो मैंने इसको कहा है कि मुझे विजुअल डायग्राम दो इस क्लास डायग्राम की और एंटर कर दूँगा, तो ये मुझे खुद से भी बना के दे देगा। लेकिन ये भी 100% एक्यूरेट नहीं होती। इसमें भी ना यानी कि आपको रेफ़रेंस मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है, थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह आपको करनी पड़ेगी, इसमें खुद से अपना टाइम लगाना पड़ेगा, अपनी एफ़र्ट लगानी पड़ेगी और आप एक अच्छी-सी अपनी क्लास डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है? अगर आप मेरे से सॉरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं, तो मेरे से राब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। या अगर आप मेरे से कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, कोई भी आपको इश्यू आ रहा है प्रोजेक्ट में, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में या किस चीज़ में, तो आप मेरे से राब्ता करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर डायग्राम जैसे बनती है, तो ये कुछ इस तरह से ना ये आपको विजुअल डायग्राम बना के दे देगा, लेकिन ये इसमें ना आपको अगर देखें तो कुछ मिस्टेक्स वगैरह होंगी। आप इसको
फ़िलहाल तो मैं अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आपको जो चीज़ समझानी थी वो बता दिया। अच्छा, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह करनी हो तो आप नीचे इसको बता भी सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, डीपसीक में भी बता दिया, इसमें चैटजीपीटी में भी बता दिया और किस तरह से रेफ़रेंस लेना है, किस तरह से आपने ऑनलाइन या अपने सिस्टम पर ही सॉफ्टवेयर विज़ुअल में इस डायग्राम को बनाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स हैं आपके, उनके साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।